डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैट्रिक्स चैप्टर के 5 एपिसोड्स जो हैं हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किए हैं। उनमें हमने बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जो है स्टडी किया। अगर आपने कोई वीडियो उसमें मिस किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को पहले अच्छे से देखिए और उसमें जो हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किए हैं उसको अच्छे से लर्न करिए। उसके बाद आपके साइड से क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, आपको मैट्रिसेस की जो एक्सरसाइज है आपको पहले उनको थॉरोली देखना है और फिर आपको जो क्वेश्चंस इजी लगे, आपको लगे कि मैं इसको खुद से सॉल्व कर सकता हूं तो आप वो सॉल्व करिए। आपको टीचर का वेट नहीं करना है कि कब हमें ये सोल्यूशन दिखाएगा फिर मैं उसको प्रैक्टिस करूंगा। इस स्ट्रेटेजी से आपको नहीं चलना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो है क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने हैं। क्योंकि अगर आप जे एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो वहां पर आपको जो है क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने हैं। तो अभी से आदत डालिए क्वेश्चंस को जो है खुद से सॉल्व करने की, क्योंकि मैं समझता हूं कि मैट्रिक्स में जो एक्सरसाइज दिए गए हैं उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो लो लेवल के हैं। जब आप इन क्वेश्चंस में जो है पेशेंस बनाए रखोगे तो हायर क्वेश्चंस में भी आपकी ये पेशेंस जो है बनी रहेगी। तो कोशिश करिए खुद से जो है सॉल्व करने की क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस आपको इसमें हार्ड लगेंगे तो हम तो यहां पर वो क्वेश्चन डिस्कस ही करेंगे, तो टेंशन की कोई बात नहीं। तो आदत डालिए आज से ही कि क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की। ना ये बातें आप अपने जहन में रखोगे, ये आपको बहुत फायदे देंगे आगे जाकर। ना अब हम देखेंगे कि आज के लेक्चर में हमें क्या स्टडी करना है। आज के लेक्चर में हमें स्टडी करना है नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ इनवर्टिबल मैट्रिक्स। एंड नंबर 2 पर हम स्टडी करेंगे थॉर्म्स ऑन इनवर्टिबल मैट्रिसेस। ये दो टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ इनवर्टिबल मैट्रिक्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इनवर्टिबल मैट्रिक्स। डेफिनेशन ऑफ इनवर्टिबल मैट्रिक्स। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम इस डेफिनेशन को जो है समझेंगे अच्छे से। लेट is a square matrix of order n if there exists if there exists a square matrix B of same order such that कि this relation holds AB is equal to BA is equal to I, तो उस केस में हम बी मैट्रिक्स को हम नाम देंगे बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। दिस अ डेफिनेशन ऑफ इनवर्टिबल मैट्रिक्स। सपोज ए आपके पास जो है n क्रॉस n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स के पास अगर एक बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर की ऐसी होगी सच दैट दिस रिलेशन होल्ड्स, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स को आप नाम दोगे इनवर्टिबल मैट्रिक्स और उस बी मैट्रिक्स को आप नाम दोगे इनवर्स ऑफ ए, जिसको हम डिनोट करते हैं ऐसे ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। अगर इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स के पास एक भी ऐसी बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर की प्रेजेंट ऐसी नहीं होगी कि सच दैट दिस रिलेशन होल्ड्स, तो आप ए स्क्वायर मैट्रिक्स को आप नाम देना कि आप जो है इनवर्टिबल मैट्रिक्स नहीं हो। अब सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि अगर ए मेरे पास n क्रॉस n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमें कैसे पता चलेगा कि इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स के पास एक बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी है सच दैट दिस रिलेशन होल्ड्स। तो उसके लिए भी हमारे पास एक तोड़ है, दैट्स कॉल्ड डिटरमिनेंट मेथड। हम इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स का जो है डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम ये डिटरमिनेंट्स में पढ़ेंगे। अगर इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो नॉन जीरो आ गया तो हम कहेंगे कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, दैट्स ए इज इनवर्टिबल, दैट इज ए इनवर्स एक्सिस्ट्स। अगर डिटरमिनेंट जो है वो जीरो के बराबर आ गया तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स हम बोलेंगे कि A is not invertible matrix, that is A inverse does not exist।
इसका मतलब है कि जब भी आपको कोई n क्रॉस n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स दी जाएगी और आपको मालूम करना होगा कि इस a स्क्वायर मैट्रिक्स के पास कोई ऐसी b स्क्वायर मैट्रिक्स प्रेजेंट है जो इस रिलेशन को जो है होल्ड करती होगी, दैट मीन्स इस a स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो आप सीधे क्या करोगे, इसका डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो हम कैसे निकालते हैं। तो अगर वो डिटरमिनेंट जो है वो नॉन जीरो के बराबर आ गया तो आप बोला ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, दैट मींस ए जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। अगर डिटरमिनेंट जो है वो जीरो के बराबर आ गया तो आप कह देना कि ए इनवर्स जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट है, दैट मींस इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स के पास ऐसी कोई भी बी स्क्वायर मैट्रिक्स प्रेजेंट नहीं है जो इस रिलेशन को जो है होल्ड करती है। नाउ इसके बाद एक और प्रॉब्लम होती है कि अगर आपके पास n क्रॉस n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट जो है वो नॉन जीरो के बराबर है, तो दैट मींस उसका ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। ना अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप मुझे जो है ये ए इनवर्स फाइंड आउट करके दीजिए, तो इसका पे हमारे पास जो है हल है। हमारे पास जो है तीन तरीके हैं इस ए इनवर्स मैट्रिक्स को निकालने के। एक तरीका हम इसी में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, दैट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज वन वे ऑफ फाइंडिंग द ए इनवर्स मैट्रिक्स। और दूसरा तरीका है जो हम डिटरमिनेंट में डिस्कस करेंगे, एडजॉइंट मेथड। इससे भी हम ए इनवर्स मैट्रिक्स जो है फाइंड आउट करते हैं। और लास्ट में आता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यह भी एक तरीका है ए इनवर्स फाइंड आउट करने का। मतलब कि अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता है तो उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम ए इनवर्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट के दिमाग में अब एक और क्वेश्चन अराइज होता होगा कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, दैट मींस ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो क्या इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स के पास एक ही ए इनवर्स होगा कि एक से ज्यादा होंगे? उसके लिए भी हमारे पास जो जवाब है वो हम थॉर्म में डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा यूनिक होता है, वो हम प्रूव करेंगे। गो याद क्या आपको रखना है, याद आपको लास्ट में यही रखना है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपको दी जाएगी n क्रॉस n ऑर्डर की, तो आप उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो। अगर वो नॉन जीरो आएगा तो ए इनवर्स जो वो एग्जिस्ट करता है, अगर डिटरमिनेंट जो है वो जीरो के बराबर आ गया तो ए इनवर्स जो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर आपको मैंने बताया कि तरीके कि ए इनवर्स किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एडजॉइंट मेथड एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये तीन तरीके हम सीखेंगे ए इनवर्स मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने की। नाउ अब हम एक थॉर्म प्रूव करेंगे कि इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट्स इज यूनिक। मतलब कि ए अगर आपके पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, दैट इज ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो हम प्रूव करेंगे कि ए इनवर्स जो इसके पास होगा वो यूनिक होगा, एक से ज्यादा नहीं होंगे। हम थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि इस प्रूफ को हम कैसे करेंगे। हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास जो है ए मैट्रिक्स है सच दैट ए इनवर्स वो एग्जिस्ट करता है। फिर हम अज्यूम करके चलेंगे कि इसके पास जो है दो इनवर्सेस हैं, से बी कामा सी मैट्रिक्स। फिर हम लास्ट में शो करके देंगे कि ये बी एंड सी मैट्रिक्स जो है ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। इस आइडिया से हम चलेंगे इस प्रूफ में। देखिए प्रूफ अब इसका प्रूफ, लेट ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, that is A inverse exists. Suppose B comma C are two inverses of A matrix. हम एज्यूम करके चले कि A मैट्रिक्स के पास जो है दो इनवर्स हैं, B comma C मैट्रिक्स, and we know the definition of invertible matrix. Since B is an inverse of A matrix, therefore this relation holds, that's AB is equal to BA is equal to I. इसको नाम रखिए first. Since C matrix is an inverse of A matrix, therefore this relation also holds, that's AC is equal to CA is equal to I. Second नाम रखिए इसका. Now from first हम first equation को उठाएंगे, that is AB जो है वो हम equal to I के बराबर रखेंगे, that is AB is equal to I. Now pre-multiply on both sides by C matrix, that is C times AB is equal to C times I matrix. सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, दैट मींस को हम ऐसे लिख सकते हैं। और हमें पता है कि सी ए मैट्रिक्स जो है वो I के बराबर है,
यहां पर आई लिखे, दैट्स आई टाइम्स बी इज इक्वल टू सी टाइम्स आई। और हमें एक और रिजल्ट पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम किसी भी m क्रॉस n ऑर्डर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट में हमें वही मैट्रिक्स वापस आती है। इसका मतलब है आई टाइम्स बी जो है वो बी के ही बराबर है और सी टाइम्स आई जो है वो सी के ही बराबर है। देखो हम मान के चले थे कि इसके पास जो है दो इनवर्स हैं बी एंड सी। लास्ट में हमने शो करके दिया कि बी एंड सी जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, वो इक्वल मैट्रिसेस है। यहां से हमने प्रूव करके दिया कि इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट्स इज यूनिक। आज का लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।